फैक्ट्री इस्लामिक में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रमजान की हकीकत और रोजा रखने का कारण। भूमिका। इस्लाम में रमजान एक पवित्र महीना माना जाता है जिसे इबादत, आत्मसंयम और अल्लाह की रहमत पाने का समय समझा जाता है। इस महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं जो कि न सिर्फ भूख और प्यास से बचने की एक प्रक्रिया है बल्कि आत्मिक और नैतिक शुद्धि का भी साधन है। इस लेख में हम रमजान की हकीकत को समझेंगे और यह जानेंगे कि रोजा रखने का असली मकसद क्या है। रमजान की हकीकत। रमजान का महत्व इस्लामिक कैलेंडर में बहुत बड़ा है। यह इस्लामिक हिजरी कैलेंडर का 9वां महीना होता है और इसे सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में कुरान शरीफ का नुज़ूल, अवतरण हुआ था जो कि इस्लाम का सबसे बड़ा चमत्कार और मार्गदर्शक है। एक कुरान और रमजान। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, रमजान का महीना वह है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो लोगों के लिए मार्गदर्शन और सत्य व असत्य में फर्क करने वाला है। सूरा अल-बकरा 2:185। इस आयत से स्पष्ट होता है कि रमजान सिर्फ इबादत का महीना ही नहीं बल्कि यह कुरान के संदेशों को अपनाने और अमल करने का महीना भी है। 2. रमजान और रहमत। रमजान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला अशरा 10 दिन रहमत, दया। दूसरा अशरा 10 दिन मगफिरत, माफी। तीसरा अशरा 10 दिन जहन्नम से निजात, नर्क से छुटकारा। इस महीने में अल्लाह अपने बंदों पर विशेष कृपा करता है और उनके गुनाहों को माफ कर देता है। 3. शैतान को कैद कर दिया जाता है। हदीस में आता है कि रमजान के दौरान शैतान को कैद कर दिया जाता है ताकि इंसान बिना किसी बुरी ताकत के प्रभाव में आए अच्छे कर्म कर सके। जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। बुखारी, मुस्लिम। रोजा रखने का कारण। रोजा केवल भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है बल्कि यह आत्मसंयम, तकवा और ईमान को मजबूत करने का एक माध्यम है। रोजा रखने के कई महत्वपूर्ण कारण हैं। 1. तकवा, ईश्वर का भय और आत्मसंयम। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसा कि तुमसे पहले वालों पर फर्ज किया गया ताकि तुम परहेजगार बनो। सूरा अल-बकरा 2:183। इस आयत से पता चलता है कि रोजे का मकसद तकवा हासिल करना है। जब इंसान खाने पीने से बचता है तो उसे यह एहसास होता है कि अल्लाह हर समय उसे देख रहा है। 2. आत्मसंयम और धैर्य। रोजा इंसान को धैर्य और संयम सिखाता है। जब कोई भूख प्यास को सहन करता है तो वह खुद पर नियंत्रण रखना सीखता है। इससे इंसान गुस्से, लालच और अन्य बुरी आदतों से बचता है। 3. गरीबों का एहसास। जब इंसान पूरे दिन भूखा प्यासा रहता है तो उसे उन गरीबों का एहसास होता है जो हर दिन भूख और प्यास का सामना करते हैं। इससे इंसान के दिल में हमदर्दी और दानशीलता की भावना जागृत होती है। 4. सेहत के लिए फायदेमंद। रोजा सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी फायदेमंद है। रोजा रखने से शरीर को डिटॉक्स, शुद्ध करने में मदद मिलती है, पाचन तंत्र को आराम मिलता है और वजन भी नियंत्रित रहता है। 5. अल्लाह की निकटता। रोजे के दौरान इंसान अधिक से अधिक इबादत करता है, कुरान पढ़ता है और दुआ करता है। इससे अल्लाह की निकटता मिलती है और इंसान को सुकून प्राप्त होता है। रोजा कैसे रखा जाता है? रोजा रखने के लिए कुछ जरूरी नियम हैं। 1. असहरी, सुबह का भोजन, फजर, सुबह की नमाज से पहले सहरी करना सुन्नत है। 2. नियत, इरादा, रोजा रखने के लिए दिल से नियत करना जरूरी है। 3. इफ्तार, रोजा खोलना, सूरज डूबने के बाद रोजा खोलने का समय होता है। इसे खजूर और पानी से खोलना सुन्नत है। 4. हराम चीजों से बचाव, रोजे के दौरान झूठ, गाली गलौज, बुरी बातें और झगड़े से बचना जरूरी है। रोजा किन लोगों पर फर्ज है? रोजा हर मुसलमान जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो पर फर्ज अनिवार्य है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट दी गई है।
एक बीमार लोग, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और रोजा रखने से उसकी सेहत को नुकसान हो सकता है तो उसे छूट दी गई है। 2 मुसाफिर, यात्रा करने वालों को रोजा छोड़ने की इजाजत है, लेकिन बाद में इसकी क़ज़ा करनी होगी। 3 गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाएं, अगर रोजा रखने से बच्चे पर असर पड़ता है तो वे बाद में इसकी क़ज़ा कर सकती हैं। 4 बुजुर्ग और कमजोर लोग, जो लोग बहुत वृद्ध या कमजोर हैं, वे रोजे की जगह फिद्या दान दे सकते हैं। रमजान में खास इबादतें। रमजान में कुछ खास इबादतें करने की हिदायत दी गई है। 1 तरावीह की नमाज, रमजान की रातों में तरावीह पढ़ना सुन्नत है। 2 लैलतुल क़द्र की रात, रमजान के आखिरी अशरे में एक रात होती है जिसे शब-ए क़द्र कहते हैं। यह 1000 महीनों से ज्यादा अफजल होती है। 3 कुरान की तिलावत, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना चाहिए। 4 ज़कात और सदका, गरीबों की मदद करना रमजान का मुख्य उद्देश्य है। निष्कर्ष,